नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 27 है। तो आज ही के दिन 27 1931 में अमर शहीद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसको उस ज़माने में अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था या कंपनी बाग भी कहा जाता था, वहाँ पर शहीद हुए थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा, मध्य प्रदेश में एक जगह है, भावरा में हुआ था और बाद में अपने क्रांति के कारण भारत को, क्रांति के रास्ते से भारत को आज़ाद करवाने के लिए जुट गए थे। हम बाकी कहानियों पर नहीं जाएंगे, सीधे मुख्य कहानी पर आ रहे हैं कि आखिरकार 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद कैसे किया गया। तो इतना आसान नहीं था। हमारे देश में हर समय ऐसे लोगों की कमी नहीं रही जो अपने ही लोगों को धोखा देते रहे हैं, और उन्हीं में से थे एक वीरभद्र। 24 फरवरी को सीआईडी का दरोगा शंभुनाथ कानपुर में था। रात को 11 बजे वो वीरभद्र से मिला, उनको पैसे रुपए कुछ खिलाए पिलाए, जो भी किया हो, और वीरभद्र ने यह बताया कि चंद्रशेखर इस समय प्रयागराज में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वीरभद्र है कौन? आप लोग ये जान लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की कोई फोटो नहीं थी, उनको कोई पहचानता भी नहीं था ठीक से। कुछ उनके मुख्य साथी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग तो उनको पहचानते थे, बाकी लोग कोई नहीं पहचानते थे। केवल वीरभद्र ही ऐसे व्यक्ति थे जो उनको चेहरे से देखे थे और पहचानते थे। क्यों? क्योंकि वो काकोरी कांड के एक बहुत बड़े सहयोगी भी थे, और काकोरी कांड में ही वीरभद्र अभियुक्त भी था। 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, समझिए, वीरभद्र को मात्र इसीलिए छोड़ा गया था कि तुम जो है चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़वाओगे। समझिए जरा सा। जैसे ही वीरभद्र ने बताया कि चंद्रशेखर, चूंकि वीरभद्र चंद्रशेखर के कांटेक्ट में रहते थे, तो उन्होंने बताया शंभुनाथ को। शंभुनाथ ने स्पेशल एसपी स्पेशल ब्रांच नाट बाबर से मिला और कहा कि भाई चंद्रशेखर तो अगले 3-4 दिनों तक इलाहाबाद में रहेंगे, मौका अच्छा है, चलिए चला जाए। अब शंभुनाथ, वीरभद्र, अन्य पुलिस वाले नाट बाबर के साथ मिलकर के चले आए कानपुर से प्रयागराज। अब प्रयागराज में 25 की रात को प्रयागराज में पहुंचे और कटरा में रेकी किया। 26 को पूरे दिन खबर देती रहे, शंभुनाथ देता रहा। किसको? नाट बाबर को। तय ये हुआ कि इनको जो है कटरा मोहल्ले में ही घेर करके मार दिया जाए, जिस घर में है उसी घर में घेर करके मार दिया जाए। लेकिन सब ये जानते थे कि चंद्रशेखर जी की निशानेबाजी बहुत अचूक है। अब कटरा बहुत घना मोहल्ला है, जो लोग गए होंगे इलाहाबाद में, कटरे मोहल्ले में जानते होंगे, यूनिवर्सिटी से लगा हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो बहुत घना मोहल्ला है। इसलिए कहा कैजुअलिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ नहीं मारा जाएगा, जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो वहीं पर इनको घेर करके मारा जाएगा। 27 फरवरी को ये समय आ ही गया। वीरभद्र ने बताया कि चंद्रशेखर जो है अल्फ्रेड पार्क में हैं। अब सुखदेव के साथ मीटिंग कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क में। नाट बाबर को जैसे खबर मिली, घेर लिया इनको। 3 दिनों से रेकी चल ही रही थी। पहुंचते ही नाट बाबर ने गोली मारी, चंद्रशेखर के दोनों पैरों में लग गई। चंद्रशेखर भागने में असमर्थ हो गए, लेकिन उन्होंने सुखदेव को तुरंत वहां से भगा दिया। अब हुआ ये कि चंद्रशेखर ने जान गए कि हम तो अब मरना तो है ही है, तो उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाली। 6 गोलियां थी उसमें, 6 में से 5 गोलियां ताबड़तोड़ 5 लोगों पर चला दिया। 5 पुलिस वाले शहीद हो गए, वहीं ढेर हो गए।
छठवीं गोली अपने कनपटी पर दाग करके स्वयं शहीद हो गए। इस तरह से एक आदमी की मक्कारी और गद्दारी से भारत का एक महान क्रांतिकारी भारत भूमि को सदा सदा के लिए समा गया भारत भूमि में। अब सवाल ये पैदा होता है वीरभद्र को मिला क्या इससे? तो पहली बात तो इनको रिहाई मिल गई। काकोरी कांड के जिस केस में ये थे, अभियुक्त थे, उससे इनको छुटकारा मिल गया। दूसरी बात, 200 रुपये पर मंथ 6 साल तक ब्रिटिश सरकार इनको देती रही। और 200 रुपये की उस ज़माने में कीमत कितनी होती थी, आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि 20 रुपये में 10 ग्राम सोना उस ज़माने में मिलता था। और इस हिसाब से आज की तारीख में मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 6 लाख रुपए पर मंथ होता है, क्योंकि 60,000 में सोना है गोल्ड। तो 6 लाख रुपीज़ पर मंथ उनको दिया जाता था। किसको? वीरभद्र को। और तो और, ये तो अंग्रेज़ों के कारनामे थे। स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद में 1952 में कांग्रेस के सहयोग से उरई टाउन एरिया का पहला चेयरमैन बना था वीरभद्र। समझ रहे हैं? वीरभद्र मूलतः कानपुर का आर्यनगर का रहने वाला था। निषाद सिनेमा देखने जाते वक्त जो है, जब 1931 में एक घटना हो गई, तो उसी समय कानपुर का एक 13 वर्षीय लड़का रमेश गुप्ता, जब ये निषाद सिनेमा में सिनेमा देखने जा रहे थे, 4 गनर उस जमाने में इनको मिले हुए थे वीरभद्र को, इनकी सुरक्षा के लिए। तो उसने पूरी रिवॉल्वर अपनी खाली कर दिया। गुस्से में था रमेश गुप्ता। इनके गनर मारे गए, लेकिन ये स्वयं भाग गया था। रमेश गुप्ता को कालापानी हुई उस जमाने में। 1947 में छूटा रमेश गुप्ता, आया कानपुर में। वापस आने पर उसने फिर वीरभद्र के पास संदेश भिजवाया कि चंद्रशेखर आज़ाद का सपना तो पूरा हो गया है देश आज़ाद होने का, लेकिन मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अगर तुम हमारी आंखों के सामने आ गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और डर इतना तगड़ा था कि उस ज़माने में भी इनके पास इतने गनर होने के बावजूद ये कभी भी आर्यनगर से स्टेशन जाने के लिए मुख्य रास्ता मंडी से होकर कभी नहीं जाते थे, गलियों से होकर के ही जाते थे। आप समझिए, रमेश गुप्ता को कभी कोई पेंशन नहीं मिली, वीरभद्र मौज की ज़िंदगी काटता रहा। समझ रहे हैं? और तो और, अगर आप इतिहास को देखोगे तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद उनके पिता और भाई की भी मृत्यु हो गई। कभी किसी को कोई पेंशन नहीं दिया गया उस समय की सरकारों ने। न उनकी माँ बहुत दिनों तक जीवित भी थी। उनके एक मित्र थे सदाशिव, ये जो है सदाशिव जो थे, ये झांसी में रहते थे। उनकी माँ को लेकर के आए, कहा चलिए हम आपको जो है, आर्थिक स्थिति सही थी नहीं, तो आए और कहा कि चलिए हम आपको तीर्थ यात्रा करा ले आएंगे। बाद में वहाँ उनकी झांसी में एक मूर्ति भी लगवाई गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने, उस समय की कांग्रेस सरकार ने उस मूर्ति को अवैध घोषित करते हुए तोड़वा दिया और बाद में कोई दूसरी मूर्ति नहीं लगाई गई। और ये जो मूर्ति लगाई गई थी लोगों के चंदे से लगाई गई थी। सदाशिव जी ने अपने लोगों की चंदे से लगवाया था। समझ रहे हैं? फिर बाद में फिर जो है सदाशिव ने वहाँ वो किया, धरना दिया, तो उसमें गोली चलवा दी सरकार ने। उसमें कई लोग घायल हो गए थे, लेकिन मूर्ति वहाँ उस समय नहीं लग पाई थी। ये था उस समय की सरकारों का रवैया अपने शहीदों और गद्दारों के प्रति। आप लोग जान सकते हैं, समझ रहे हैं? अब अगर आप इन घटनाओं को पढ़ना ही चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा स्रोत क्या है। तो मेरा स्रोत है धर्मेंद्र गौड़ की एक लिखी हुई किताब, क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन कथा। आप लोग भी अगर चाहें तो इस किताब से संपर्क कर सकते हैं। इस किताब में देख सकते हैं ये चीज़। और जो है, अब धर्मेंद्र गौड़ को भी कोई पुरस्कार नहीं मिला जीवन में, ये भी जानिए। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। चलिए, मिलना और न मिलना तो भाग्य का खेल होता है। आइए हम लोग अपने इस महान क्रांतिकारी को सत सत नमन करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, करोड़ों श्रद्धांजलि। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस उम्मीद के साथ पुनः एक बार श्रद्धांजलि कि हम लोग अपनी देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।